नमस्कार, स्वागत है आपका डिजाइन एकेडमी में। प्रभास सिंह आज हिंदी का तीसरे लेक्चर के साथ। दो लेक्चर करा दिए मैंने हिंदी के, और मुख्य रूप से जो लेक्चर करा दिए हैं वो हिंदी वर्णमाला के थे दोनों। तीसरा, वर्णमाला के बाद यानी वर्णों के इकट्ठे होने से बनता है शब्द। तो हम सीरीज में पढ़ेंगे, लेक्चर थर्ड है। कोई भी बीच में छोड़ेंगे नहीं, किसी भी टॉपिक को कंटिन्यूटी बनाते हुए पढ़ेंगे। तो आज चैप्टर स्टार्ट होता है वो है शब्द। शब्द से हम बात करें तो शब्द किसे कहते हैं? शब्द वर्णों के, पहले तो मैं यही बता देता हूँ, शब्द मुख्य रूप से आप लोगों को शब्दों के भेद की बात करोगे दो देखने को मिलेंगे, एक सार्थक और निरर्थक। सार्थक जो शब्द होते हैं एक्चुअली वही शब्द में गिनती की जाती है, निरर्थक को गिनती नहीं किया जाता है। निरर्थक कौन सा हो सकता है? धम्म, हटाप, कंटाप, कानपुर में बोला जाता है कंटाप, चटाक, ये क्या है? हमारे निरर्थक शब्द है, कोई अर्थ नहीं है। वहीं हम लोग बात करें तो सार्थक की, तो सार्थक में तो बहुत कुछ है जहाँ अर्थ निकल जाए जिनको लगा, जैसे जलद, पंकज, ठीक है, जिनका अर्थ है चारपाई, वो सारे हमारे कैसे होते हैं? सार्थक होते हैं। तो आप लोगों को पता नहीं शब्द की अगर डेफिनेशन की बात करें तो आप बोलोगे वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। दूसरा, वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाते हैं भाई? पद कहलाते हैं। पद कहलाते हैं। आगे हम अब इसमें से थोड़ी सी जानकारी थी, आप लोगों को पता होना चाहिए। अब आगे बात करेंगे हम लोग कि शब्दों की बात करें तो कोई होता है प्रयोग के आधार पर, कहीं ये बनावट के आधार पर, ये बनावट या रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। तो एक एक करके सारे पढ़ते हुए चलेंगे, और सबसे पहले हम लेंगे बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर देखेंगे तो बनावट के आधार पर शब्द हमारे तीन प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। कौन कौन से वो तीन प्रकार हैं? तो एक शब्द है रूढ़। रूढ़ की बात करें जिसका विभाजन ना हो सके, जो टूटे ना, पहला, या जिसका विभाजन ना हो, सिर्फ एक ही अर्थ निकले, इसका सिर्फ एक ही अर्थ निकले, एक ही शब्द का होना चाहिए वो, यानी किसी से मिलकर ना बना हो, किसी से या शब्दों से मिलकर ना बना हो। कैसे लिख देते हैं हम इसको? शब्दों से मिलकर ना बना हो। जैसे घर, एक ही है तो उठा नहीं जा सकता। मेज, पेन, साड़ी, ये शब्द हमारे कैसे हैं? रूढ़ शब्द, जिन्हें तोड़ा ना जा सके, सिर्फ एक ही अर्थ निकलता है इनका, और इसकी दूसरे शब्दों से मिलकर भी नहीं बने होते। वही बात कर रहे हैं। दूसरा है हमारा यौगिक। यौगिक का मतलब होता है जुड़ना, यानी जो शब्दों के मेल से बना हो, शब्दों के मेल से बना होता है, बना हो। जैसे विद्यार्थी, विद्यार्थी की बात करें हम लोग, क्या होता है? विद्याधन अर्थी, विद्यालय, विद्याधनालय, छात्रावास, छात्राधन आवास, यानी ये मिलकर बने हुए हैं किसी न किसी से, आदि। रसोई घर, जो शब्द शब्दों से मिलकर सब बने हुए शब्द होते हैं वो यौगिक कहलाते हैं। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस अब देखने को मिलेगा। आगे बात कर रहे हैं हम लोग योग रूढ़। योग रूढ़, योग रूढ़ को सामासिक शब्द भी कहा जाता है। सामासिक शब्द, सामासिक शब्द की बात करूं तो ये भी शब्दों से मिलकर ही बना होगा, शब्दों से मिलकर बना होगा, बना होता है। किंतु जो इन दोनों शब्दों को मिलकर जो अर्थ होता है वो विशिष्ट अर्थ निकलता है, किंतु नए शब्द से या बने हुए शब्द से ऐसे लिख सकते हो
विशिष्ट अर्थ प्राप्त होता है। दो एग्जाम्पल बता रहा हूँ उसके, बहुत इंपॉर्टेंट है। जलद देखो, जल को देने वाला कोई मनुष्य हो सकता है, लेकिन जलद का प्रयोग मुख्य रूप से किसके लिए करते हैं? बादल के लिए। जल और द मतलब देने वाला, जल मतलब पानी। नंबर 2 पंकज। पंकज एक शब्द में लिख देते हैं हम लोग, कमल के लिए प्रयोग किया जाता है। जबकि कीचड़ में तो बहुत सारी चीजें पैदा होती हैं, जबकि इसका अर्थ है कीचड़ में पैदा होने वाला। पंकज और भी बहुत सारी चीजें, सिंघाड़ा होता है, लेकिन हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? पंकज का, कमल के लिए। तो ये विशिष्ट अर्थ प्रदान होता है। यानी मुख्य रूप से जो समासिक शब्द होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं? योग रूढ़ शब्द होते हैं। तो ये था आप लोगों का बनावट के आधार पर। आगे हम लोग बात करेंगे, हाँ एक चीज बता रहा हूँ, बनावट के आधार पर बात करें तो रचना और व्युत्पत्ति पूछा जाता है। व्युत्पत्ति के आधार पर, तो यही बात है। व्युत्पत्ति और उत्पत्ति का अंतर ये तो, उत्पत्ति किसी चीज का बिल्कुल जड़ से जन्म होना, जबकि व्युत्पत्ति का अर्थ होता है कि बाहर आने के बाद उस चीज में कुछ इन्वॉल्व करके बना देना, ठीक है, नई चीज बना देना, ठीक है, तो होता है व्युत्पत्ति। तो ये बनाए गए शब्द है, ठीक है, या बोल सकते हैं रचना की गई है इन शब्दों की, ये बनाए गए, बनावट व्युत्पत्ति हुई है इनकी। आगे हम बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द। हम बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द। नंबर 2 में उत्पत्ति के आधार पर शब्द की बात करें तो इनकी उत्पत्ति हुई है, जो थे पहले से, कौन से? हमारे एक तत्सम का नाम सुना होगा आप लोगों ने, तत्सम। तत्सम संस्कृत के शब्द होते हैं, जो आज भी कई जगह यूज हो जाते हैं, ठीक है, कई शब्दों में आ जाते हैं। जैसे आप लोग बात कर लेते हैं, अग्नि तत्सम हो जाता है, और जबकि आग हमारा तद्भव हो जाता है। वही हम तद्भव की बात करें तो ये संस्कृत शब्दों का हिंदी रूपांतर है। संस्कृत शब्दों का हिंदी रूपांतरण कैसे? यहाँ पे एक स्थाली ले लेते हैं। स्थाली आज के युग में थाली बोली जाती है, थाली, जो इसमें आप लोग खाना खाते हो। पहले वो क्या होती है? थाली थी, अभी थाली है। अग्नि ले लेते हैं, अग्नि यहाँ पर हो जाता है आग। यानी इसका हिंदी रूपांतरण टूटते हुए वो अब इस तरीके से बोले जाने लगे शब्द वही होते हैं हमारे तद्भव, जो कि तत्सम थे किसी टाइम पर, वो तद्भव हो गए, ठीक है। तो इसीलिए लिखा है मैंने संस्कृत शब्दों का हिंदी रूपांतरण। आगे बात करेंगे हम लोग देशज शब्दों की। देशज या देसी भी कहा जाता है, देशज या देसी, यानी जिनकी उत्पत्ति यकायक हो जाती है और हम लोग लोकलिटी में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। कैसे हो सकते हैं? इनकी सबसे बड़ी खासियत है तो ये ध्वन्यात्मक आप लोगों को देखने को मिल सकता है। ध्वन्यात्मक यानी ध्वनि वाले हो सकते हैं, और ईया प्रत्यय का अक्सर प्रयोग करते देखोगे तुम उसको, इसका ईया प्रयोग होता है। ईया प्रत्यय का प्रयोग अधिकतर होता है, प्रत्यय का प्रयोग अधिकतर देखने को मिल जाता है। जैसे कि बात करें हम लोग खचाखच, कंटा मारेंगे बोलते हैं ना, लुटिया, खटिया, तो ये हमारे देशज शब्द है आदि। इस चीज को आप लोगों को विशेष रूप से याद रखना है, ठीक है। आगे बात करेंगे हम लोग विदेशज शब्द, विदेशी शब्द की। तो एक बार पेपर में अभी हाल ही में पूछा गया, सीटेट में पूछा गया होगा मेरे हिसाब से, विदेशज शब्द में, विदेशज शब्द, इसको आगत शब्द करके दे दिया था, आगत शब्द, और वहीं पर बच्चे खेल गए आगत शब्द के नाम से, क्योंकि बहुत ज़्यादा विदेशज जो विदेशी भाषा से आए हैं, सीधा सा है भाई, जो विदेशी भाषा से आए हुए शब्द होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं? वो हमारे विदेशज होते हैं। जैसे औरत, अमरूद, हिंदी। हिंदी किस भाषा का शब्द है भाई? किसका है? हिंदी, फारसी का। जबकि उर्दू तुर्की का है, याद रखना इस चीज को। औरत, अमरूद, हिंदी, उर्दू आदि आदि। देखो ये वाले शब्द आप लोगों को खुद पढ़ने हैं अपनी बुक से, ठीक है, कोई भी बुक होगी, नहीं तो इसकी पीडीएफ हम प्रोवाइड करा देंगे। अगर आप लोग मुझे बता दोगे, मैसेज कर देना मुझे व्हाट्सएप पर, तो इसकी
PDF में प्रोवाइड करा दूंगा आप लोगों को। तो ये हमारे विदेशी शब्द, सीधी सी बात है, जो विदेशी भाषा से आए हुए शब्द हैं वो हमारे विदेशी शब्द होते हैं। अगला हम लोग देखेंगे अर्थ के आधार पर। देखेंगे हम लोग अर्थ के आधार की बात करें तो मुख्य रूप से आप लोगों को अर्थ के आधार पर देखते हो तो जानते हो आप लोग, सार्थक, दूसरा निरर्थक। निरर्थक का तो कोई वैल्यू होती नहीं, बचा सार्थक। सार्थक के 4 पार्ट होते हैं आप लोग जानते हो, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी, विपरीतार्थी, विपरीतार्थी, विपरीतार्थी के बारे में आप लोग जानते हो, इसे विलोम भी कहते हैं, और पर्यायवाची। ठीक है, तो ये अर्थ के आधार पर थे, ये भी आप लोगों को अपने आप ही पढ़ने बुक से मिल जाते हैं। ठीक है, और बाकी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर कीजिए। ठीक है, इस पर शब्दों पर, तो आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी उससे अच्छे से। अगला हम लोग देखेंगे अर्थ के आधार पर शब्द शक्ति की बात की जाती है। शब्द शक्ति, शब्द शक्ति आप लोगों ने पढ़ा होगा वैसे। शब्द शक्ति कि अर्थ के आधार पर शब्द इस तरीके से रखी पूछ सकता है। अर्थ के आधार, ये बहुत ज्यादा जरूरी है जानने के लिए आप लोगों के लिए। 3 होते हैं इसमें मुख्य रूप से। एक होता है अभिधा, एक होती है लक्षणा, और एक होती है व्यंजना। व्यंजना देखो, शब्द शक्ति बात कर रहे थे हम अर्थ के आधार पर। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। लक्षणा को लाक्षणिक कहते हैं, व्यंजना को व्यंजक भी कहते हैं, व्यंजक। जबकि अभिधा को वाचक कहते हैं, वाचक। जिन शब्दों का अर्थ सरलता से समझ में आ जाता है, यानी यहाँ पर प्रमुख रूप में वाच्यार्थ होता है, यानी मुख्यार्थ होता है, वहां पर हमारा अभिधा या वाचक शब्द शक्ति होती है। जैसे घर, नगर, सड़क, फल, इसको जहाँ अच्छे से समझ में आ जाए, मैं आसानी से या दिक्कत हो। जबकि लक्षणा में या लाक्षणिक में क्या होगा, कोई किसी का लक्षण धारण कर रहा होगा, लिखा हुआ है, या जिस शब्द शक्ति के द्वारा लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है। जैसे कई बार बोल देते हैं, यार भाई लड़का तो शेर है। क्या वो लड़का शेर है हकीकत में? तो वो लड़का शेर नहीं है। ठीक है, क्योंकि मनुष्य शेर हो नहीं सकता, कि वो शेर क्या होता है, जानवर। लेकिन उसके जो लक्षण थे उसके आधार पर बोल दिया गया वह लड़का शेर है। ठीक है, तो यहाँ पर शेर क्या है, शेर एक उपाधि की तरह हम लोगों ने दे दिया। तो शेर क्या है हमारा, यहाँ पर लक्ष्यार्थ हो गया। लड़के के लिए शेर क्या होगा, लक्ष्यार्थ। तो यहाँ पर शेर बोलते तुम बिल्कुल गधा हो, लोग कह देते हैं एक दूसरे से। तो उसका मतलब क्या था कहने का, उनका कहने का मतलब ये नहीं है कि तुम जानवर हो। वो कह रहा है कि तुम गधे के समान हो, यानी तुम मूर्ख हो। गधे के समान मूर्ख बोलने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर गधा क्या हो जाएगा, लक्ष्यार्थ हो जाएगा। वही व्यंजना की बात करें, इन दोनों का यहाँ पे ना तो बिल्कुल लक्षणा की तरह ना अभिधा की तरह यहाँ पर काम होता है, इसका बिल्कुल अलग है। इसमें आप लोगों को सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ता है इसमें। जैसे कि 2 चोर आपस में बात कर रहे हैं रात में कि आज रात बहुत सुहानी है, आज रात बहुत अंधेरी है, अच्छी है। उनका कहने का मतलब क्या था, उनका कहने का मतलब ये थोड़ी ना कि हम घूमने जाएंगे। उनका मतलब ये था कि आज रात चोरी करने लायक बहुत अच्छी अंधेरी है। तो ठीक है, तो इस तरीके से अर्थ निकालना होता है। वहां पर होता है व्यंजना, जहां अलग हट के सोचा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लक्षण ग्रहण किए जाते हैं, शेर, चीता, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर तो सीधा सीधा है ही इजी, तो यहाँ पे आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट है रूपांतरण या प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर या रूपांतरण के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। एक होते हैं विकारी और दूसरे होते हैं अविकारी। विकारी शब्द जिनमें विकार उत्पन्न होता है, जिनमें
लिंग वचन कारक के द्वारा विकार उत्पन्न होता है। देखो विकार का मतलब होता है परिवर्तन, ठीक है, यानी बदल जाए। जैसे कि लड़का है, लड़का का लड़के कर लेते हो, लड़की की कर सकते हो, ठीक है, लड़के कर लोगे, इसको लड़कों कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ शब्द हैं विकार, जिनमें विकार जो शब्द परिवर्तित हो जाए वो विकारी कहलाते हैं, ठीक है। तो एक संज्ञा परिवर्तित हो जाता है, सर्वनाम भी परिवर्तित हो जाता है, विशेषण भी परिवर्तित हो जाता है और क्रिया भी परिवर्तित हो जाता है। करके दिखा दूं। संज्ञा की बात करें लड़का तो लड़के और लड़कों हो जाता है, वहीं सर्वनाम की बात करें तो मैं का हम हो जाता है, तुम का तुम्हारा तुमको हो जाता है। विशेषण की बात करें तो अच्छा का अच्छे अच्छी ये हो जाता है विशेषण में। वहीं क्रिया की बात करें दौड़ना दौड़ा दौड़ी चेंज हो रहा है, ठीक है, सिर्फ लिंग वचन कारक का आधार पर ये चेंज हो जाते हैं। अविकारी जिनमें विकार उत्पन्न नहीं होता, जिनमें विकार उत्पन्न नहीं होता, इसीलिए ये शब्द अव्यय कहलाते हैं, अव्यय भी कहलाते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले क्रिया विशेषण, आगे बात करेंगे हम लोग समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। ये आप लोगों को याद रखना है, अव्यय और ये विकारी। विकारी जिनमें विकार उत्पन्न हो जाए, यानी ऐसे शब्द जो परिवर्तित हो सकते हैं। अविकारी जिनमें जो परिवर्तित नहीं हो सकते। मान के चलो पर लिखा हुआ, पर बंदर पेड़ पर है, तो पर को क्या बदल सकते हो आप लोग? उसको नहीं बदल पाओगे। भी लिखा हुआ भी बदल दोगे क्या? नहीं बदल पाओगे। आगे लिखा हुआ आगे बदल सकते हो? नहीं बदल सकते। यही सारे शब्द हमारे क्या होते हैं? अविकारी होते हैं। आगे इसके बाद हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से ये मैं कराऊंगा और यहाँ से स्टार्ट करेंगे कल से हम लोग संज्ञा को पढ़ना, ठीक है। और आज की क्लास यही खत्म की जाती है, बस थोड़ा सा ध्यान रखें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, सजेशन दे सकते हैं आप लोग, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में जोड़िए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।